हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ न्यू वीडियोस लेकर डिटेक्टिव मेहुल्स केस केस नंबर 18। मिसेस कैंप बहुत ही रईस थीं। वह अपनी कैट्स को बहुत प्यार करती थीं और उन्हीं के लिए जो उनकी टेक केयर थी एम्मा, उसके लिए अपना सारा पैसा छोड़ना चाहती थीं। तो मिसेस कैंप की जब डेथ हुई तो एम्मा को कुछ भी नहीं मिला। वह मिसेस कैंप के वकील के पास गई। वकील: मिसेस कैंप ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी इच्छा में अपने रिश्तेदारों को अपना सारा पैसा आवंटित किया है। एम्मा इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी और हेल्प के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। डिटेक्टिव मेहुल ने उसका विश्लेषण करते हुए कहा कि द विल की एक प्रति डिटेक्टिव मेहुल को दीजिए। क्या आप बिल पर एक नज़र डाल सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या वह नकली है या असली? तो बताइए, ये विल असली है या नकली? आपका टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना, ये विल नकली है क्योंकि इसके 2 पृष्ठों पर साइन हुए हैं और पेज नंबर बाईं तरफ डले हैं और इसका पेज नंबर दाईं तरफ है और ना ही इस पर कोई साइन है। यह पृष्ठ बाद में जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक्स की कार पेट्रोल पंप पर शुरू नहीं हो रही थी। उन्होंने एक लिफ्ट की तलाश करना शुरू कर दी। उन्होंने 3 लोगों को अपनी कारों के साथ देखा। इन तीनों में से एक ही सही आदमी था, बाकी दोनों कार चोरों की थी। तो क्या आप इनमें से पहचान सकते हैं कि कौन सा सही है? तो बताइए, ए, बी या सी? कौन सी कार बिल्कुल सही है? आपका टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना, सी ही सही कार है क्योंकि जैक्स जब पेट्रोल पंप पर खड़े थे तो वहाँ 2 बैनर लगे हुए थे। एक पर लिखा था स्टोलन कार और एक लिखा था वांटेड। तो सी ही सही है। चलिए आगे का केस देखते हैं। दोस्तों, एक न्यूली मैरिड दुल्हन अपने पति की हत्या की रिपोर्ट लिखाने के लिए इंस्पेक्टर के पास आती है। उसने जेम्स को सूचित किया, इंस्पेक्टर साहब को सूचित किया कि आज उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वह जंगलों में अपने हनीमून के लिए रवाना हुए और वास्तव में अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। जंगलों के अंदर हमारी कार गहरी कीचड़ में फंस गई। हम इसे कीचड़ से बाहर निकालने में असमर्थ थे। तो मैंने कुछ आदमियों की मदद की तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन कोई किसी को भी नहीं पाया। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरा पति मरा हुआ है। मैंने तुरंत इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। तो क्या आप दोस्तों बता सकते हैं कि दुल्हन जेम्स से झूठ बोलती थी या सही बोल रही है? हाँ या ना? बताइए कि यह झूठ बोल रही है या सही। आपका टाइम शुरू होता है अभी। हाँ, सही कहा, दुल्हन झूठ बोल रही है। अगर कार कीचड़ में फंसी थी तो उसका गाउन इतना साफ सुथरा कैसे? और अगर उसे जंगल में कोई मदद नहीं मिली तो वह पुलिस स्टेशन कैसे आ गई? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यू केस की तरफ। एक छोटे से गांव में एक घर को लूट लिया गया फ्रेंड्स। उसके बाद गांव वाले बहुत परेशान हुए। परेशान होकर पुलिस थाने गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद उन्होंने पुलिस के आने का बहुत इंतज़ार किया,
परंतु पुलिस ने आने का नाम नहीं लिया। वह परेशान होकर पुलिस से बड़े आयुक्त के पास गए और अधिकारी जी से उनकी पुलिस की शिकायत की कि पुलिस निरीक्षण के लिए नहीं पहुंच रही है। जब उन्होंने यह सुना तो वह तुरंत ही पुलिस थाने गए, पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुलिस अधिकारी से पूछताछ की। तो अधिकारी ने बोला, मैंने घर का दौरा किया था और उसकी एक रिपोर्ट भी लिखी थी। तो आयुक्त ने कहा कि जो आपने रिपोर्ट लिखी थी मुझे दिखाइए कि उसमें क्या लिखा है। तो पुलिस अधिकारी ने वहाँ की रिपोर्ट बताई कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक घर बहुत ही गड़बड़ था। उसका दराज खुला हुआ था, कुर्सी नीचे गिरी पड़ी थी, फर्श पर एक किताब थी जिसमें पृष्ठ 11 और 12 खुले थे, सोफे पर पत्रिकाएं थी और मेज पर एक टूटा हुआ गिलास पड़ा हुआ था। खिड़की भी इधर बिधर हो रखी थी। पुलिस बड़े आयुक्त ने अधिकारी की बताई हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे तुरंत पहचान लिया कि तुमने झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ झूठ बोला है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह अधिकारी क्या झूठ बोल रहा था? बताइए। ऑप्शंस हैं खुली किताब के बारे में, टूटे हुए शीशे के बारे में, पत्रिका के बारे में या दराज के बारे में। पहले में। आपका टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। पुलिस अधिकारी ने पुस्तक के बारे में झूठ बोला क्योंकि हमेशा 1 और 1 के पीछे 2 होता है और 11 के पीछे 12। कभी भी 11 और 12 पृष्ठ सामने खुले हुए नहीं होते, इसलिए उसने किताब के बारे में झूठ बोला था। तो चलिए आज के केसेस हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हाजिर होंगे नए केसेस के साथ। गुड बाय।